नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के लिए जो है आज बायोलॉजी के अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं उपलब्ध हूं। ये एक प्रैक्टिस सेट है जो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता हूं। तो ठीक है, तो आप सभी लोग आइए, चलिए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। और प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आइए अपने प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए साथ में। तो बताइए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? बताइए कैंसर किसके कारण होता है? कोशिका में सूत्रीय विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण होता है, या सूत्रीय विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, या उपरोक्त दोनों कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सूत्रीय विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण। अगर जैसे कैंसर का अगर सरल शब्दों में समझाएं तो जब कोशिका का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विभाजन होने लगता है तो वो एक कैंसर का कारण बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका जितनी ज़्यादा उसका विभाजन होगा तो कैंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? बताइए डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, या न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका संश्लेषण करता है? तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार भाग लेते हैं? बताइए 2, 4, 5 या 3? तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार लेते हैं। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार जो भाग लेते हैं? तो 4 प्रकार के लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? आप जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है? तो विटेकर महोदय के अनुसार किया गया है। और वो 5 जगत कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या है? तो इन्होंने दिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये इनका 5 जगत है। इसको क्रम वाइज भी कई बार कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि इसको क्रमवार उसको वो कीजिए, पहले कौन सा है फिर कौन सा आएगा। तो वैसे तो पहले पाएगा आपका मोनेरा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, यही 5 जगत वर्गीकरण है इनके विटेकर महोदय के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। पर्णहरिम पाया जाता है, बताइए क्लोरोफिल जो है किसे पाया जाता है? अवर्णिक लवक में, स्ट्रोमा में, हरित लवक के ग्राना में, या झिल्ली में? तो किसे पाया जाता है? तो हरित लवक के ग्राना में। तो ऑप्शन नंबर ये रहा बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? हरित लवक के ग्राना में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? अर्थात इसको आप कोशा जो है ये कोशिका है। ठीक है, ये समझिएगा, कोशा भी इनको बोलते हैं और कोशिका भी। ठीक है, तो कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बताइए कितने प्रकार के आरएनए? तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? बताइए कौन सी नहीं पाई जाती? केंद्र कला नहीं पाया जाता है, केंद्रिका, रिक्तिका, या उपरोक्त सभी? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है प्रोकैरियोटिक नहीं, ये केंद्र कला, केंद्रिका, रिक्तिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये जो होते हैं 2 प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में जो होता है उपस्थित होता है। ये जो है एक कोशिकी है और वो बहुकोशिकी होता है। ठीक है, और जैसे इसके एग्जाम्पल है पैरामीसिया, अमीबा, यूग्लिना, ये सब जो हैं इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। विभजोतक स्थिति के अनुसार है, बताइए किसके? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वीय, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या है? तो विभजोतक जो है उपरोक्त डी, सभी प्रकार के। ठीक है, शीर्षस्थ भी होते हैं, अंतर्वेशी भी और पार्श्वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? बताइए स्थूल कोण ऊतक में होती है, विभजोतक में होती है, दृढ़ ऊतक में होती है, या जटिल ऊतक में? अभी मैं पिछले प्रश्न में इसके बारे में बताया था किसमें हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन, विभजोतक। ठीक है, ऊपर हो गया है तो आप इसको देख लें, विभजोतक में होती है। ठीक है,
विभाजन किस में होता है कोशिका में? तो विभजोतक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्न ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, किसकी होती हैं? मृदूतक की, एधा स्थूलकोण ऊतक में, या दृढ़ोतक रेशे में होती है? किसमें होती है? तो दृढ़ोतक रेशे में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं किसकी? दृढ़ोतक रेशे में होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट स्क्रीन पे, पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, बताइए कहाँ पे होते हैं? मृदूतक में होते हैं, दृढ़ोतक रेशों में होते हैं, स्थूलकोण ऊतक में होते हैं, या फ्लोएम में होते हैं? तो बताइए पौधों में भोज्य पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो मृदूतक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, लंबी सकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती, क्या कहलाती बताइए? मृदूतक कहलाती हैं, वाहिकाएं, चालनी नलिकाएं, या दृढ़ोतक कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या कहलाती हैं? दृढ़ोतक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सी लंबी सकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं जो है दृढ़ोतक कहलाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती, कहाँ पाई जाती हैं? एधा में, फ्लोएम में, जाइलम में, या वल्कुट में? किसे पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, फ्लोएम का कार्य होता है जो ऊपर से पत्तियों से जब भोजन तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो उसको सभी जगह जो भोजन को पहुंचाना। तो चालनी नलिकाएं जो है सब कोशिकाएं पाई जाती कहाँ? तो फ्लोएम में। और जाइलम का काम होता है जड़ों से जो जल होता है उसको सारे पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, जाइलम का काम है जल ले जाना और फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जल, जाई से जल, फ्लो से फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती किसमें? वल्कुट में, जाइलम में, फ्लोएम में, या ग्रंथिल ऊतक में? किसे पाई जाती है? तो जाइलम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जाइलम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है बताइए? पार्श्व विभजोतक के द्वारा, या शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा, त्वचाजन, या उपरोक्त में से कोई? किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा जो है क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सनहेम्स रेशे प्राप्त किए जाते हैं किससे? पत्ती से, पोषवाह से, दारू से, या मध्य फल भित्ति से? बताइए किससे किया जाता है? तो पोषवाह से किया जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सनहेम्स रेशे जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं? पोषवाह से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है बताइए? पोस्ता या पॉपी से, तुलसी से, गंध सफ़ेद, ठीक है, या इफेडरा से? किससे प्राप्त किया जाता है? तो पोस्ता अर्थात पॉपी भी उसको बोला जाता है। ठीक है, कोष्टक में हमने लिख दिया है। तो नुस्कापीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पोस्ता या पॉपी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? बताइए क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, या सुक्रोज? क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। इबोला वायरस का नाम लिया गया, बताइए किससे? ये जो इबोला वायरस बीचों में फैला था, बॉडी पे जो है, शरीर पे सबके छाले नुमा हो जाता था, उसको आप जो है गाँव में या कहीं पे भी झलका भी बोलते हैं, जिसके अंदर पानी भर जाता था, फूल जाता था। तो ये इबोला वायरस कैसे होता था? मतलब कि इसका नाम कहाँ से पड़ा है? तो एक शहर के नाम से, नदी के नाम से, एक प्रांत के नाम से, या एक पर्वत के नाम से? तो किससे बना है? तो एक नदी के नाम से इबोला। ठीक है, इबोला नामक एक नदी थी, उसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल बताइए किससे? मक्खन से, नींबू से, सिरका से, दूध से। लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल इधर अम्ल दिया है, और बताइए किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल किससे पाया जाता है? तो आप सही बताइए। तो एसिटिक अम्ल जो है किसमें? सिरके में पाया जाता है। ठीक है, ये ए हो गया। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल किससे पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये बी हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। और ब्यूटेरिक अम्ल बताइए किससे पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल जो है मक्खन में पाया जाता है। किसमें? मक्खन में, ये सी हो गया आपका। और साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। एसिटिक अम्ल जो है किसमें? सिरके में, लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। आपके सामने 3 दिए, उसके नीचे कूट दिया गया है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, क्या ये सही है? विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, क्या ये सही है? या विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकी संवाहकों द्वारा ही होता है? तो बताइए, आपके सामने केवल 1 या केवल 2 3, केवल 1 3 या केवल 1 2 3, बताइए कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि जो है बाकी जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, बाकी ये सब आपके गलत ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। जीर्ण मतलब वृद्ध होने की क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? जेरेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंथोनोलॉजी या थैनेटोलॉजी, बताइए क्या कहा जाता है? मतलब वृद्ध होने की अवस्था जिसमें अध्ययन किया जाता है तो उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है बताइए किसमें? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय कॉफ़ी दोनों में, या नींबू के पानी में, बताइए किसमें? तो राइट आंसर चाय और कॉफ़ी दोनों में क्या कैफीन जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? कैरिकाजेंथिन में, डीऑक्सीराइबोसोम राइबोसोम में, न्यूक्लियोटाइड्स में, कैरियोकाइनेसिस में या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बताइए किस में होता है? तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इनके साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करता जाता हूँ। प्रोटीन संश्लेषण ये आपका ए हो गया। ठीक है, और डीएनए बहुलक किस में होता है? तो डीएनए बहुलक जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। ठीक है, बी का ये रहा इसके नीचे। ठीक है, ये बी यहीं पे लिख देते हैं। और पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिकाजेंथिन है पहला। ठीक है, ये आपका सी आ गया। ठीक, कैरिकाजेंथिन। और डीएनए में मौजूद शर्करा जो है वो क्या है? तो उसका है डीऑक्सीराइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसको मैं टी कर देता हूँ। अब इसको साथ में नोट करते जाइएगा। और जैव कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो पावर हाउस किसको, एटीपी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ठीक है, इसका 6ठे नंबर पे आ गया, तो ये ई हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एफ केंद्रक विभाजन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो कैरियोकाइनेसिस पे होती है। ठीक है, एफ का ये 5वें नंबर पे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, CDABFE मैं पुनः आपको बताता हूँ। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। ठीक है, और डीएनए बहुलक होते हैं किस में होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। और पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिकाजेंथिन है। ठीक है, और डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोसोम में होता है। ठीक है, और जैव कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और केंद्रक विभाजन की क्रिया किससे होती है? तो कैरियोकाइनेसिस में होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कॉलिकर साहब हैं। ठीक है, और राइबोसोम के कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? बताइए किसमें? आर्थर कूनबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने या जोसेफ लिस्टर ने? किसने बनाया है? तो आर्थर कूनबर्ग ने। डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया है? तो आर्थर कूनबर्ग ने। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन जो है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? इसमें सही है जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। बताइए विषाणु जो है किसको संक्रमित कर सकता है? जीवाणुओं को, कवकों को या पादपों को? आपके सामने नीचे कूट दिए गए 1 2 1 3, केवल 3 या 1 2 3। तो किसको कर सकते हैं? तो सभी को, जीवाणु को भी कर सकते हैं, कवकों भी कर सकते हैं और पादपों को भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों, गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? बताइए किसे? जीनोम संपादन में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को, या जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन को, या कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिकी उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि को। तो किसको क्या करता है? तो ये किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, डीएनए की द्विकुंडली
संरचना किसके द्वारा दी गई थी बताइए? जैकब तथा मोनोड, H.G. खुराना, वाटसन तथा क्रिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्विक कुंडल का जो सिद्धांत किसने दिया है? तो वाटसन और क्रिक महोदय ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। बताइए नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? क्लोरोफिल का, RNA का, DNA का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो किसका नहीं है? तो नाइट्रोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक आवश्यक अवयव नहीं है। बाकी सभी का है, क्लोरोफिल का भी होता है, RNA का भी होता है और DNA का भी होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? बताइए, मरुद्भिद कहते हैं, समुद्भिद कहते हैं, ग्लाइकोफाइट कहते हैं, या लवणोभिद कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, लवणता युक्त जो होगा उसको लवण मृदोभिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मृदोभिद उसे कहा जाता है जो मरुस्थलों में होते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, और समुद्र में पाए जाने उसको पौधों को समुद्रोभिद कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा, तो आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को आप एक लाइक दीजिएगा। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सभी को नोट कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।